नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैथ्स विद लर्नर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज जो मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो रिगार्डिंग है एक एग्ज़ाम जो अभी एसएससी ने डिक्लेयर किया है कि वो लोग कराएंगे अराउंड 27 नवंबर से स्टार्ट होकर 14 दिसंबर तक वो चलेगा। दैट इज़ एसएससी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस, ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रैंक का। तो उसके बारे में कुछ डिटेल में थोड़ी बातें करेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द एग्ज़ाम, ड्यूरेशन क्या है और उसका सिलेबस क्या है, लिटिल बिट सिलेबस, नॉट इन एवरीथिंग इन डिटेल, और उसमें जो पोर्शंस हैं उनका क्या क्या वेटेज रहेगा और हम उन्हें कैसे टैकल करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। स्पेसिफिकली व्हाट आई एम ट्राइंग कि अभी आने वाली कुछ वीडियो स्पेसिफिकली दिल्ली पुलिस और CHSL से रिलेटेड हो, ताकि जो सभी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग को उससे बेनिफिट मिले, ठीक है। तो मैं डिटेल में आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, आपको वो रिलीजियसली फॉलो करना है, समझना है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा और मोर और लेस ऊपर नीचे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे और वही आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है SSC दिल्ली पुलिस ने बेसिकली SSC को इस बार बोला है कि आप हमारे लिए इतना रिक्रूटमेंट करके दीजिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका YouTube चैनल मैथ्स विद लर्नर में स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ SSC का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उसमें मैंने कुछ सिलेबस आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो 10 टॉपिक लिखवाए थे प्रॉपर। उनका एक प्लेलिस्ट में तैयार करके और उसको अपलोड करूँगा डे वाइज। आपको सारी वीडियो देखनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और आपको जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या जो CHSL का एग्ज़ाम देते हैं 25 क्वेश्चन हैं, वो उनमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये सब वीडियो देखने के बाद। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो है परसेंटेज के बेसिक्स। ये पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल न्यू से स्टार्ट करेंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है। देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसमें जो चीज़ें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इस प्लेलिस्ट के में परसेंटेज के पार्ट वाइज क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, पार्ट वाइज। मतलब सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि परसेंटेज टॉपिक के कुछ 5 से 6 या एट मैक्स 7-8 वीडियो बनेंगी जिसमें कंप्लीट परसेंटेज हो जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैं नहीं कराने वाला हूँ। उसका रीज़न सिंपल सी बात है, आपका जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही सिंपल पेपर आने वाला है, CHSL हो या वो DP हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, बहुत ही टफ पेपर नहीं बनेगा, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, परसेंटेज का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो पर और सेंट से बना है। पर का मतलब होता है ये डिवाइड पर, और सेंट जो होता है वो होता है 100। तो यानी कि कोई भी चीज़ परसेंट में लिखा है ना, सपोज अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1%, इसका मतलब पता है क्या है? 1%, ये इसका मतलब है। अगर मैं लिखता हूँ 5% का वैल्यू क्या होता है तो मैं क्या लिखूँ 5 पर और सेंट, सेंट मतलब 100 होता है, तो ये हो जाएगा 1/20। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जो पता होनी चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या है। मतलब 5% इज नॉट इक्वल टू 5% इज इक्वल्स टू 1/20। 5% की वैल्यू 1/20 के बराबर होती है, ना कि 5 के बराबर, ये ध्यान रखना। तो ये साइन का जो है ना अपना मतलब होता है इस परसेंट का, आया समझ में? इसका मतलब होता है बटे में 100। ओके, अभी देखो कुछ वैल्यूज है जो आपको 100% आपको पता होनी चाहिए कि देख के डायरेक्टली आजकल क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा, तो उनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज का जो कन्वर्टेबिलिटी होता है ना, ये आपको देख के चीज़ों में आना चाहिए। अब मैं बहुत डीप में और डिटेल में हो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन नहीं टफ आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। देखो, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे मान लिया मैं अगर बात करूँ 1/2, तो 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में लिखने वाला हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 50% के बराबर। ये आ कैसे रहा है थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको फ्रैक्शन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है
तो आप क्या कर रहे हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से गुना कर देना है। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/2 गुना 100 जैसे मैंने किया तो ये आ गया मेरा 50%। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो 100 से मल्टीप्लाई करना हो। तो इसी तरीके से मैं 1/3 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1/3 इंटू मैं 100 करूँगा तो ये आएगा 33.33%। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 33/1/3%। ठीक है, ऐसे ही 1/4 मैं डायरेक्टली लिखूंगा, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 25%, 25 का 100। इसको डायरेक्टली ऐसे भी पता लग, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 100 बनना चाहिए। ऐसे में 1/5 को लिख सकता हूँ 20%, ऐसे में 1/6 को लिख सकता हूँ 16 सही 6 7%। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 16 सही 2/3। देखो 16 3 48 दूनी 50/3 है, दुगना करोगे तो 100/6 आ जाएगा, और 100/6 तो है ये, क्योंकि परसेंट 1/6 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें। तो ये बेसिकली क्या है, देखो इसको ये ऐसे ही तो आया, 16 3 48 दूनी 50/3 है। इस 50/3 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 100/6, और ये 100/6 ही तो इसी के बराबर हो गया। 100/6 यहाँ पे है परसेंटेज में, और ये है यहाँ पे 1/6 फ्रैक्शन में। हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही तो हमने किया है। तो समझना इस बात को, रटना नहीं है, समझना है, बस चीजें देख के आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। आया समझ में। अब मैं बात करता हूँ 1/7 की, तो वही काम करूँगा। 1/7 को अगर मैं करूँ तो 100/7 लिखूंगा, इसको फर्दर 100 करूँ तो 14 7 98, 14 सही 2/7 लिखूंगा, यही तो हो जाएगा। इसको फर्दर ये भी लिख सकते हो 14.28%। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल डायरेक्टली। 1/8 क्या होता है, ये होता है आपका 12.5%, 12.5%। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 से 1/2%। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ, 12 8 96 और 8 को मल्टीप्लाई करो 96 और 4 100% हो जाएगा। ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। 1/9 को हम लिख सकते हैं क्या, 11 सही 1/9%। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 11 पॉइंट और कितना हो जाएगा 11.11%। ठीक है, और 1/10 आपको पता ही हो गया 10%। तो ये सब जो वैल्यूज मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, उन सबकी वैल्यूज डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए। और कैसे पता करोगे, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, और मल्टीप्लाई 100 करके कैलकुलेशन भी फास्ट हो गया आपको, और आपको वैल्यू याद। जैसे सपोज आपको 14.28% आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा, तो आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए कि यार ये तो 1/7 की वैल्यू है, ये 1/7 है फ्रैक्शन में। ठीक है, अब सपोज कई बार आप भूल भी गए, दिमाग से चीजें निकल गई, तो देखो कैसे हिंट मिलता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे 12 है, ये 12.5 है, आपको नहीं याद आ रहा कि यार वो किसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन एक बताओ 12 में आप किसके मल्टीप्लाई करो, किस में गुना करो, किस नंबर में गुना करो कि वो 100 के आसपास पहुंच जाए। तो 12 7 84, 12 8 96, तो 12 8 96 जैसे 9 जाओगे तो 100 प्लस हो रहा है, 12 9 108, लेकिन 12 8 96 करते ही आप 100 के पास जा रहे हो, तो 12.5% की वैल्यू 1/8 है। तो 12 8 96 यानी कि 1/8 की वैल्यू है। ऐसे करके आप याद भी रख सकते हो। जैसे मैंने शुरू में जब सीखा था सब कुछ, तो मैं ऐसे ही इन चीज़ों को रिलेट करता था, क्योंकि मुझसे चीज़ें याद नहीं होती थी, रटी नहीं जाती थी। मैथ्स में कुछ भी रटने का नहीं होता है, यहाँ भी मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैंने हिंट दिया कि कैसे आप डायरेक्टली वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, फिर कुछ आगे देख लेते हैं। अभी देखो, फिर 1/11 की बात करें अगर हम, 1/11, तो आप इसको परसेंटेज में, तो ये होता है आपको क्या लिखोगे, 9 से ही 1/11, 11 99 और 100 इतना परसेंट होता है। इसको और क्या लिख सकते हो, 9.09%। ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली कहीं पे लिखा है तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये 1/11 होती है। इसी तरीके से 1/12 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, होता है 8.33, या उसको आप ये भी लिख सकते हो 8 सही 1/3%। अब इसको कैसे मैंने किया देखो, समझो, 3 8 24, 25/3 लिखा है, तो आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई तो करते हो बेसिकली, सॉरी 100 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो आप एक बात, 25/3 कैसे आया, 1/12 गुना 100 किया तो क्या 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, यही तो मैंने लिखा है 25/3। ठीक है, तो 25/3 आपको पता होना चाहिए कि 8.33 होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.33% की वैल्यू 1/12 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका 1/13 को आप देख लेना, मान लिया आपको वैल्यू भी याद नहीं आ रही है, तो आपको पता है 13 के 100 के नजदीक जाने के लिए आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 7 91, तो 13 7 91 और बचा कितना 9, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। इसको फर्दर सोल्व करके लिखना 7 पॉइंट, तो कितनी बार ये कटेगा, 13 6 78, 13 7, तो 7.6% के आसपास, ये इसकी वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और इसके बाद फिर 1/14 देखो, 1/14 का सेम 14 सत्ते 98, 14 14 सत्ते 98 बचा 2। इसको फर्दर सोल्व करके क्या लिख सकते हो, 7 सही 1/7%। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू एक और होती है, 1/14 की जो वैल्यू होती है ना वो 7.14% होता है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। 7.14% ये डायरेक्टली आया था, तो ये 7.14% जो होता है वो 1/14 के बराबर होता है, या 7 सही 1/7%। फिर 1/15 होता है, 1/15 क्लोज जाना है 100 के, तो 15 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 6 मल्टीप्लाई करूंगा, 7 होती है तो 105 हो जाएगा, 15 6 90, समझना ध्यान से। तो ये हो जाएगा 15 6 90, ऊपर बचेगा 10, ऊपर को 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि इसे ये भी तो लिख सकते हो 6.67%। 2/3 की वैल्यू क्या होती है, जैसे 1/3 0.33 होता है, ऐसे ही 2/3 66 होता है। 66 को अप्रोक्सीमेटली 67 लिख दिया, 67, वो 1/15 हो गया, ठीक है। फिर 1/16 होता है, 1/16 6.25, या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 6 से ही 1/4। ये फर्दर सोल्व करके मैं इसे 25/4 भी लिख सकता हूँ। ये आया कैसे भाई, इसमें आपने 100 की मल्टीप्लाई करी है ना इसमें, तो 100 करोगे ऊपर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 100/16, 50/8 का आधा करोगे 25/4, तो 25/4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और फिर डायरेक्टली आपको पता करना है, सपोज इससे पता करना है 6.25 से, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 16 मल्टीप्लाई करोगे, तभी वो 100 के क्लोज पहुंचेगा। इसलिए 6.25% की वैल्यू 1/16 हो गई। डायरेक्टली ध्यान रखनी है चीजें, ठीक है। फिर 1/17 1/18 इस तरह से निकाल सकते हो। फिर उसी तरीके से 1/20 क्या हो जाएगा, वो 5% के बराबर हो जाएगा। 1/25 क्या होता है, 4% क्या होता है। एक और होता है, हाँ 1/24 इंपॉर्टेंट होता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। तो 1/24 देखो सेम तरीका है, 1/24 को परसेंटेज के कैलकुलेशन के नजदीक आपको जाना है। तो आपको पता है 24 चौका 96 होता है, क्या होता है 24 चौका 96 होता है, और ऊपर 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 से ही 1/6। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 पॉइंट, कितनी बार काटोगे, 6 कम 6, और कितना बचेगा 4, 10 बचेगा ना, 4 बचेगा, 6 6 36, 4.16%। तो 4.16% जो होता है वो 1/24 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 25 आपको पता चल गया। तो इसी तरीके से आपको परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन की परसेंटेज में, तो ये जो 2 शीट हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाली शीट, ये परसेंटेज का बेसिक का, और ये इनका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको रिवाइज करते रहना है, जितनी वैल्यूज मैंने आपको बताई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है, कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा चुका क्लियरली, ठीक है। अभी देखो मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ें समझाता हूँ, थोड़ा सा कन्वर्जन जो डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। देखो सपोज, देखो मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे आपसे पूछ लिया 11/7 को आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, 11/7। अब आपको पता है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए कोई भी चीज को, तो आपको उसे क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही तो आप काम करते हो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन वो करने से पहले आप उसको इतना सोल्व करने से बेहतर है आप क्या करो, उसको पहले सिंपल वे में फॉर्म कन्वर्ट कर लो। जैसे 7 × 7 ऐसे करके लिख सकते हो उसे, 7 × 7, और ये हो जाएगा ऊपर 4, और ये हो जाएगा 7 और 4 11, एक सही 4/7 ये हो जाएगा। अभी समझना ध्यान से, देखो मैं आपको फिर कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे समझो, ये जो 1 है ना अपने आप में, यानी कि कोई वैल्यू जो है ना वो 1 + 4/7 है, यही मतलब है ना इसका। तो कोई भी चीज़ एक मतलब होने का मतलब होता है वो अपने आप में 100% है। वो अपने, कोई भी चीज़ अपने आप में 1 होने का मतलब वो अपने आप में 100% है। और अभी आपने 1/7 की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, क्या थी 1/7 की वैल्यू क्या थी 14.28%, यही थी ना। आप इसको कर भी सकते 14 7 98, 14.28% है। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे ये रहा 1/7 की वैल्यू 14.28% है। आपको याद रहना चाहिए डायरेक्टली, अगर आपको याद है तभी आप कर पाओगे। अब 1/7 की वैल्यू 14.28 है, लेकिन आपको चाहिए 4/7 की, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी तो इधर भी 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 चौका 56, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 8 32, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, एक इधर, तो ये 57.12% ये हो रहा है। तो ये 57.12% इसमें जोड़ दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 157.12%। ये इसका डायरेक्टली आंसर है इस 11/7 का, ठीक है। अभी देखो ये समझा तो मैंने दिया आपको कि ऐसे करना है,
इसका मतलब समझो क्या है, देखो समझो यहाँ से, देखो 11/7 का मतलब क्या है। देखो कोई चीज अपने आप में 7 है और ये ऊपर 11 भाग लिखा है, तो आप समझना ये जो 11 है ना वो 7 का कितना प्रतिशत है। तो आप समझो ये जो 11 है वो 7 का कितना प्रतिशत है। अगर ये इसका 100% होता तो ऊपर भी 7 होता। मेरी बात समझ रहे हो, अगर ये 7 है यहाँ पे ऊपर भी 7 होता तो ये अपने आप में 100% होता है इसका, लेकिन ये 7 से ज्यादा है, तो यानी कि 100 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है ये, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है 7 पे। तो 1/7 की वैल्यू 14.28 है, तो 4 गुना होगा तो 4 गुना मल्टीप्लाई कर दो, उससे करके आंसर आ जाएगा। मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में, तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ये बेसिक्स में अभी करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 एक और देखते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सपोज आपको 31/6 को कन्वर्ट करना है, ये है 31/6 को कन्वर्ट करना है। तो फिर वही सेम तरीका है, नीचे नंबर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 6×5 = 30 प्लस 1/6 यही होगा, 6×5 = 30 और 1/6। तो देखो एक अपने आप में 100% होता है, तो 5 अपने आप में कितना हो जाएगा, 500%। 500% तो ये हो गया। और 1/6 की वैल्यू आपने अभी कितना अभी करी थी, आपने कितनी थी, 16.67%। ये किसकी वैल्यू थी, 1/6 की। ये आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली। 16.67 मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको जो कराया था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो, ये रहा 16.67%। मैंने समझाया भी था कैसे आया था। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए डायरेक्टली कि किसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो 500% ये हो गया, ये कितना हो गया, 16.67%। इनको मैं ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 516.67%। अब इसका मतलब समझो, देखो ये 6 जो है ना और ये जो 31 है, तो ये 31 जो है ना ये 6 का 516.67% है। मेरी बात समझ रहे हो। अगर सपोज ये 30 होता, सपोज ये 30/6 होता है, तो ये जो 30 है ना ये इसका 500% होता, क्योंकि 6×5 = 30, सीधा 500% हो जाता आंसर। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये फ्रैक्शन का मतलब होता है। तो आपको ये चीज देख लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे डीपी का पेपर है या CHSL में है, तो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन कन्वर्जन पे बिल्कुल दे सकता है। सिंप्लीफिकेशन में ये सब चीजें आती हैं, तो 100% आपको ये चीज आनी चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी देखो मैं आपको एक और चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अभी थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पे कि कैसे, जैसे वो तो मैंने आपको फ्रैक्शन टू अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होगा, दोनों कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, सपोज एक नंबर में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके पास लिखा है 566.2/3%। तो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट करने का तरीका, जैसे वहां पे क्या होता था, वहां पे हम क्या करते थे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की तरफ को हम चलते थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अब हम यहाँ पे इसकी तरफ जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे। लेकिन मैं आपको उसका और तरीका, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। इसको ऐसे लिख लो, 500% प्लस लिख सकते हो 66 सही 2/3%। वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है, सिर्फ आप समझो कि क्या मतलब है। तो 100% अपने आप में क्या होता है, 100% अपने आप में 1 होता है, तो 500% अपने आप में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा प्लस 66 सही 2/3%। मैंने आपको बताया था, देखो 33.33% की वैल्यू 1/3 थी, ये उसका दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो वो 2/3 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। अब इसको सोल्व कर लो, 3×5 = 15, 2 17, 17/3 आंसर। यही आपसे पूछा है कि इस प्रतिशत की वैल्यू क्या है। तो आपको यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको तरीके आने चाहिए कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन टाइप ये ले रहा हूँ और इन पे प्रैक्टिस आपको करनी है फिर। ठीक है, इनमें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करता हूँ, कुछ PDF में क्वेश्चंस डलवा देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बेसिक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सब करा दूंगा आपको। आप ये सब कंप्लीट देखोगे ना, तो आपके वो जो 25 क्वेश्चन CHSL में और जो दिल्ली पुलिस में जो 15 क्वेश्चन है ना, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। 100% आप करोगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत टिपिकल सवाल नहीं आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। अभी मैंने परसेंटेज की शुरुआत करी है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना, नहीं तो आगे क्वेश्चन जब करोगे फिर पूछोगे भाई ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया सर, ये कैसे हो गया, वो हो गया। ठीक है, देखो अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया कितना भी टिपिकल नंबर 437 सही 1/2% मैंने ले लिया, तो इसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, 400 प्लस 37.5%, ये लिख सकता हूँ 400%।
400% 4 होता है और 37.5 ये समझाता हूँ। देखो ये कहाँ से आया, देखो 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8, इसका दुगना करोगे तो 25%, तो इधर भी दुगना करना पड़ेगा। देखो समझना कहाँ से आ रही है चीज़ें, इसका दुगना करोगे तो ये 25% हो जाएगा, उसकी वैल्यू आपको पता होती है, इधर भी दुगना हो जाएगा 2/8 मतलब 1/, ठीक है। अब इसी नंबर का 3 गुना करोगे 12.5 का तो ये हो जाएगा 37.5%, और इधर भी तो 3 गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 3/8। ऐसे ही जब इसका 4 गुना करोगे तो 4 गुना कितना हो जाता है 50%, जिसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और अगर उसका 5 गुना कर दोगे तो हो जाएगा कितना 62.5%, 12 पंजे 60 और 5 का आधा, हाँ 60, और ये होगा 5/8। ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। और अगर इसका 7 गुना कर दोगे तो हो जाएगा 87.5%, तो 12 सत्ते 84 और 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 7/8। ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो 37.5 की वैल्यू कितनी हो गई 3/8, सॉल्व करोगे 8 चौक 32, 35/8, ये हो गया आंसर। आया समझ में? तो ये है परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में। एक और लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यह है 216 सही 2/3, इस प्रतिशत को कन्वर्ट करना है तो इसको क्या लिखोगे 200% प्लस 16 सही 2/3%। 200 को आप लिख सकते हो, जैसे 100% की वैल्यू देखो यहाँ लिखवाया है, देखो ये रहा 100 की वैल्यू 1 है तो 200 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था 16.67%, यानी 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है, तो 6 दूनी 12 होगा 13/6 आंसर। आया समझ में? ठीक है, तो ये मैंने बेसिक खत्म किया है परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करते हैं। और फिर अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, 3 से 4 वीडियोस में, 4 या 5 वीडियोस में मैं आपको कराऊंगा जो मुझे कराने हैं आपको टाइप्स बेसिक्स, और फिर लास्ट के 2 वीडियो रखेंगे जो दिल्ली पुलिस और CHSL में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उन सबको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्हीं वीडियोस को करके आपका सफिशिएंट रहेगा और आपको कुछ और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उन पर प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी, और रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। और कुछ भी कोई भी चैनल फॉलो कर रहे हो सपोज किसी को भी, तो अननेसेसरी फालतू की चीज़ों में पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल भी पढ़ाई कीजिए। और इन 4 महीनों में या जो आने वाले टाइम आपका एग्जाम है उसको यूटिलाइज कीजिए, आप 100% एग्जाम क्रैक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ या डिस्कशन करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसके बारे में। ठीक है, विल थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू डेफिनेटली। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।